आँखों से पल उतरने लगे और जिस्म जान सुलगने लगे। कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी उसकी फलक के साथ ऐसी दोस्ती। आज तुम्हें घर जाने में थोड़ी देर क्या हुई कि अब तासीर साहब जो है तुम्हें घर बुलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आप चाह रही हैं कि मैं इस वक्त सर के पास जाऊं? कहाँ चली गई थी तुम? आपके मोहब्बत करने का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। काश मैं आपसे पहले मिली होती। हेलो। हाय। अलीसिया अभी तक पढ़ रही है? हाँ, उसका सुबह टेस्ट है। ये तुम्हारा कोई मैसेज आया है? मेरा? मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो जैसे लड़की ने बड़ा रोमांटिक मैसेज भेजा। ऐसी कोई बात नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है तुम्हें ऐसे मैसेजेस मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता और ना ही कभी कोई करेगा। ऐसा क्यों कहा? तुम्हें क्या लगता है मैं हैंडसम नहीं हूं? मुझे लोग देख नहीं सकते? ये खुशफहमी आपको क्यों? हाँ, लोगों का यही ख्याल है कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छा हूँ, बात करने में अच्छा हूँ। ओह, मालूम ये कौन लोग हैं? सारी ख़वातीन। ख़वातीन? हाँ, ये कौन लोग हैं? मुझे भी जरा इन लोगों से मिलवाओ। काफी अरसा हो गया मैं नहीं मिली हुई। और यकीनन इन ख़वातीन का दिमाग कुछ ठीक नहीं होगा, तभी वो ऐसी फजूल बातें करती। ख़वातीन? Good morning, Dad. गुड मॉर्निंग।
कितना अच्छा लग रहा है कि रिजवान तासीर जैसा इंसान दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम उसके लिए तैयार हो रही हो। इतनी खुशी मैंने तुम्हारे चेहरे पर आज तक नहीं देखी। डैड, मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ, उनके लिए नहीं। क्या हर्ज है अगर बाप थोड़ी देर के लिए खुशफहमी में मुब्तला हो जाए? खुशफहमियाँ ना डैड कभी कभी अपने लिए और दूसरों के लिए दर्द का बायस बन जाती हैं। एनीवे, मेरे बॉस मेरा इंतजार कर रहे हैं। I'll see you later. Bye, Dad. जी सर, आपने मुझे बुलाया? प्लीज है, बैठिए। वो कल रात मुझे आपके फोन से एक मैसेज रिसीव हुआ है। जी। वो आपने मैसेज क्यों किया था? कुछ दिनों से मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मेरे अंदर ऐसे एहसासात पैदा हो रहे हैं जिनसे मैं खुद ना वाकिफ हूँ, और इन सारी फीलिंग्स ऑफ कंफ्यूजन की वजह आप यू रियलाइज मेरा और आरिफ का क्या रिश्ता? जी, आप डैड के फ्रेंड हैं, लेकिन कहाँ याद रहती हैं ऐसी चीजें। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ मेरा वजूद मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं खुद को रोक लूं। I failed. ओके, मुझे जिस वक्त आप महसूस कर रही है ना, वो एक इन्फैक्चुएशन है। आप इस बात को ज्यादा बढ़ावा मत। आपकी उम्र में ये एक आम सी बात है। आम सी बात? आप इसे आम सी बात कैसे कह सकते हैं, जिसे आप इन्फैक्चुएशन जैसा छोटा नाम दे रहे हैं? अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप इसको मोहब्बत से भी बड़ा नाम देते। आप कैसे कह सकते हैं बढ़ावा ना दो? दिल से निकले हुए जज्बात तो मोड़ा नहीं जा सकता, उनको फेस करना पड़ता है, जैसे मैं कर रही हूँ और जैसे आपको करना चाहिए। मुझे क्या तुम्हें ये एहसास है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ फर्क है और मैं उसकी मोहब्बत में चारों तरफ से घिरा हुआ। ना मैं कभी चाहूंगा और ना ये कभी हो सकता है कि मैं उसकी मोहब्बत से कभी भी आजाद हूं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ये सब जबरदस्ती बोल रहे हैं? जिस चीज का आपको डर है ना, मुझे भी था। देखो, जो तुम सोच रही हो ना, वो मैं समझ सकती हूँ। मैं इस हकीकत को एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। अब आपकी बारी। ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल में। गाना क्यों बंद कर दिया? आरिफ सर, आप इस वक्त यहाँ? हाँ, मैंने और कहाँ जाना है? वो मैं
सफाई करने के लिए आई थी। चले कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं, रुको 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 रुको, तुम करो सफाई, मैं खा थोड़ी जाऊंगा तुम। जी ओके। बाय द वे, सब कहाँ हैं इस वक्त? मैम और नसर साहब नीचे ही हैं। इस वक्त? जी वो जिस दिन उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो वो अक्सर आ जाते हैं इस वक्त। और आपको पता है नसर साहब इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं, मेरा तो बुरा हाल हो जाता है हंस हंस के। अच्छा, ये जगह तो थोड़ी साफ कर दो, अजीब डस्ट पड़ी हुई है। तो अभी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। जी कहाँ हैं दोनों इस वक्त? वो बाहर हैं। क्या कर रहे हैं? जी वो बैकयार्ड, अब वो मुझे याद आया, मैम ने मुझे एक और काम कहा था तो मैं वो करके आती हूँ। क्यूट। यू नो नसर, रिजवान ने हमेशा की तरह कल भी मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं ही उसकी दुनिया हूँ। तो वो हमेशा मुझसे पूछते थे ना कि मुझे रिजवान पे इतना एतबार क्यों है। पता जब मैं उससे पहली बार मिली थी ना, मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने वाली हूँ। लेकिन हाँ, दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि ये आखिरी मुलाकात है। बिल्कुल वैसे ही मेरा दिल इस बात को मानने को भी तैयार नहीं है कि वो मुझे कभी धोखा देगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों गंदा वाला हंस रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कोई टीनेजर लड़की अपने पहले क्रश को याद कर रही है। कभी कभी मुझे शक होता है कि इतनी अच्छी और सीरियस लव स्टोरीज लिखने वाला इंसान तुम जैसा भी हो सकता है। कैसे लिख लेते हो वैसे इतनी अच्छी लव स्टोरीज? स्टूपिड। एक बार हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, इस दुनिया में हर इंसान कभी ना कभी झूठ जरूर बोलता है। मैं मान ही नहीं सकती, रिजवान में से एक नहीं है, ये तो मुझे पूरा यकीन है। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तो मुझे ये बताओ, तो मेरे अगले ड्रामे की स्क्रिप्ट कब से लिखना शुरू कर दो? वाह 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 वाह, कितनी डिमांड है मेरी, हैं? जबरदस्त हो गया ये। मेरे पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो लिख दूंगा। हेलो। हाय नसर, कैसे हैं आप? नजर ही नहीं आते आप तो। बैठो बैठो बैठो। अरे मैंने कहाँ जाना है, घर पर ही होता हूँ, हर वक्त हर जगह। बाय द वे, आप आजकल कहीं ज्यादा ही मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। मैं और बिजी? क्या कह रहे हैं आप? आपको कोई काम था मुझसे या नसर से? मुझे पता चला कि नसर आया हुआ है तो सोचा कुछ बातचीत हो जाएगी। क्यों नसर, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? अरे नहीं नहीं, आप जैसे इंटरेस्टिंग आदमी से बातें करने के लिए तो मैं कभी भी फ्री हो सकता हूँ।
वैसे यार नसर, तुम्हें देखकर मेरा बड़ा दिल चाहता है कि काश मैं भी राइटर होता। अच्छा, ऐसा क्या अच्छा लग गया आपको? अब देखो ना कितनी रंगीन जिंदगी है तुम्हारी। हर वक्त खूबसूरत लड़कियों में घिरे रहते हो। तुम उनसे खुश, वो तुमसे खुश। अब जैसे तुम और फलक हो। I mean, प्रोफेशनली। वैसे काफी आसान, बस पेन उठाए और शुरू हो जाए। हाथ में कोई भी पेन पकड़ने से XYZ राइटर नहीं बन सकता। सॉरी गाइस, एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करना। आए आप, बैठे। श्योर। मेरे साथ भी चाय पीना चाहोगे तुम? हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आई होप आज एक्टर्स को लाइन्स याद हो। ऐसे मुंह उठा के बैठ जाते हैं जैसे पहली बार आए एक्ट कर रहे हैं। सालों हो गए नहीं काम करते हुए। कल भी एक छोटा सा सीन था, 2 घंटे लगा दिए। दिमाग खा लिया इन लोगों ने। याद आया, मंशा की बुक भी नहीं दी मुझे भी। मंशा? हाँ, मंशा की बुक ली थी मैंने 2 दिन पहले, वो भी वापस करनी है उसे। तुम आज शूट पे नहीं जा रही? तासीर, इतनी देर से क्या बता रही थी मैं तुम्हें? क्या हो गया? सॉरी जानम, बहुत थक गया मैं आज, बहुत काम था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? बस सोना चाहूँगा। मैं रुक जाऊँ? नहीं नहीं, प्लीज तुम जाओ। मैं श्योर? ऑफ कोर्स। ओके। सर जल्दी से बाहर आए, मीसा बेबी को चोट लग गई है। कैसे? सर वो गाड़ी चला रही थी। गाड़ी चला रही? क्या मतलब है तुम्हारा? रिजवान, क्या हुआ? क्यों निकल रहा है? यार प्लीज जल्दी चलो डॉक्टर के पास। आओ आओ आओ, अंधे हो तुम लोग। बैठो बैठो। बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई हो तुम। दिमाग खराब है इन सबका, कुछ नजर नहीं आता इनको। बैठो बैठो। चलो हटो, मैं खुद लेकर जाता हूँ, उनको तो कोई काम नहीं आता।
किसका फोन है ये? किसका फोन है ये? कितनी बार कहा कि शूट पे फोन ऑफ रखा करो, बंद करो। यहीं से करेंगे। दौड़ता क्या करे लोग, कोई परवाह नहीं होती। देखो उसका कितना फोन निकल। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त। तीन काट, पैकअप। साकिब, मेरी सारी स्क्रिप्ट गाड़ी में रखो। हाँ? बस पहुंचने वाले हैं। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। सर? कुछ देर बेटा आगे खोलो। इतनी देर का हूँ? आज मेरी बर्थडे है, चलो लंच पे चलो। कौन सी बर्थडे जो साल में 3 दफा होती है? लंच का टाइम भी नहीं, 6 बज रहे हैं। चलूं अब। रानी कहाँ थी? उसको तो बच्चों के पास होना चाहिए था ना। अरे कहाँ चली जाती है वो? आपका मिलाया हुआ नंबर इस। फलक फोन नहीं उठा रही अपना। हाँ तो तुम वो नसर को फोन मिलाओ ना, फलक उसके साथ ही हो। हाँ नहीं मना किया, बच्चे घर पर अकेले में मिलके भी नहीं आई उनसे। प्लीज घर ड्रॉप कर दो ना, तुम ये फोन शोन के चक्करों में मत पड़ो। आपके बिलवेड हस्बैंड की कॉल है। हेलो मिस्टर तासीर। हाँ ना सर, वो फलक तुम्हारे साथ है? हाँ हाँ मेरे साथ है। लेकिन क्या मैं आपकी खूबसूरत वाइफ को लंच पे लेके जा सकता हूँ? क्या कहा तासीर ने? तासीर ने कहा जो तुम्हारा दिल करता है तुम मेरी वाइफ के साथ जाओ। तुम ना कभी ना बदला। क्या हुआ? फलक उसके साथ नहीं है क्या? हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। फोन बज रहा है तुम्हारा। रिजवान, क्या हुआ निशा को? हटिए। निशा, बेटा कैसे हो? चोट कैसे लगी है? एक्सीडेंट हुआ है? किसी ने मुझे बताया भी नहीं। रानी किधर है? रानी, रानी, रानी को बच्चियों के पास चाहिए। वो कहाँ है? बच्चियों के लिए रखा है उसको। इतने सारे लोग घर पर है और किसी ने मुझे बताया नहीं कि बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? रिजवान, आप मुझे बताएंगे इससे क्या हुआ? नसर को आपका फोन भी आया, आपने बताया क्यों नहीं उसको? रिजवान, मैं तुमसे बात कर रही हूं। रिजवान, 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 क्या हुआ है? क्या हो गया है? कम से कम अपना फोन ऑन रखा करो। कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कैसे कोई इन्फॉर्म करे? रिजवान, आपको पता है कि मैं शूट पे अक्सर फोन ऑफ रखती हूँ। तो फोन ऑफ रखने का मतलब ये है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म। 4 घंटे से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं, कोई जवाब नहीं। तुम्हें घर की कोई परवाह ही नहीं है। अगर मैं वक्त पे घर नहीं पहुंचता ना तो ये इमरजेंसी और डेंजरस हो सकती थी, समझी तुम? हाइट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इररिस्पॉन्सिबल? मैं इररिस्पॉन्सिबल हूँ? जिम्मेदार हूँ मैं? रिजवान, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली, मेरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो पिछले 4 घंटे से घर फोन करके अपने बच्चों की खैरियत क्यों नहीं मालूम करी तुमने? मगर ऊपर से तुमने नसर के साथ लंच का प्लान बना लिया। तुम्हें पता है तुम्हारा काम और नसर घर और बच्चों से ज्यादा जरूरी है। अगर मैं नसर को फोन ना करता ना तो शायद तुम तो घर भी नहीं आने वाली। लिमिट क्रॉस कर रहे हो तुम। क्यों ओवर रिएक्ट करे, मुझे समझ नहीं आ रही। ओवर रिएक्ट? मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं? हाँ ना, क्या कर रहे हो तुम? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आइंदा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं सब संभाल लूंगा। ये बच्चे, ये घर सब संभाल लूंगा। कोई टेंशन नहीं तुम्हें मिलेगी। एंड थैंक यू सो मच, आपने हमें थोड़ा सा वक्त दिया। जानम, मेरे जी मैम। फिक्र मत करो फलक, चोट इतनी गहरी नहीं है। कल तक इंशाल्लाह निसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सॉरी बेटा। मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। फलक ने घर को होटल बनाकर रखा हुआ है। सारा दिन तो रानी घर संभालती है। बच्चे फलक के कम रानी के ज्यादा लगते हैं। अब सुबह से बच्ची मामा मामा करती रो रही है और मामा है कि नसर के साथ घूमती फिर रही है। बिल्कुल सही किया रिजवान ने, बिल्कुल सही किया। उसी जगह मैं होता ना, कहता गेट आउट। डैड ये गलत है। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि सर ऐसा बोल सकते हैं जैसे उन्होंने आज फलक को कहा। मैं उनसे ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी। तुम्हारे सर ऐसे नहीं है, ना ही ऐसे थे। फलक ने उसे ऐसा बना दिया। और बाय द वे, तुम कब से रिजवान से एक्सपेक्टेशंस रखने लगी? डैड, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। देखो मंशा, कोई भी बात वैसे ही नहीं होती। उसके पीछे कोई कहानी जरूरी होती है। कोई कहानी नहीं है डैड। थक गई हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। मंशा, वो रिजवान को चाय दो प्लीज। और रानी, आज मिसेस तासी नाश्ते पर नहीं आएंगे क्या? मैम बच्चों के रूम में है, उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं। आई सी। हाँ, श्योर। गुड मॉर्निंग मिसेस तासी। गुड मॉर्निंग।
अनीसा की अब तबीयत बेहतर है? शी इज फाइन नाउ। मैम, नसर सर की कॉल आई आपके लिए, शायद आपका फ़ोन ऑफ है। आज फिर आपका सेल फोन ऑफ है? उनसे कहिए कि मैं भी थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। जी मैम। और शूटिंग पे नहीं जा रही हैं आप? जी नहीं, मैं आज एक्सक्यूज मी, मुझे ज़रूरी काम है, मैं अपनी स्टडी पे जा रहा हूँ। अच्छा, तुम जाओ रिजवान के साथ, उसको वो जो भी कर रहा है उसकी हेल्प करो जाना। जा। मिसेस तासी, क्या कह रही थी आप? मंशा, आप रिलैक्स कर रहे हैं, मैं बाद में आ रही हूँ। नहीं, प्लीज आओ, बैठो। आप म्यूजिक सुन रहे थे? जी। बहुत अजीब सा लग रहा है आपको म्यूजिक सुनते देख। आपने ऐसा क्यों कहा? मुझे तो म्यूजिक अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। मैंने आपको कभी म्यूजिक सुनते हुए नहीं देखा। वक्त ही नहीं मिलता, इसलिए नहीं ज़्यादा सुनता। एक्चुअली म्यूजिक मेरे लिए बहुत ही पर्सनल है। पर्सनल? वो कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए नॉवेल थे। मैं म्यूजिक जब सुनता हूँ जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे पास कोई भी ना हो। आदत है मुझे, तो वैसे भी मेरी चॉइस किसी को ज़्यादा पसंद आती नहीं है। क्यों? फॉर मी म्यूजिक इज ऑल अबाउट प्योरिटी। हाँ, ये भी है। कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल होती हैं, उनमें दुनिया की रजामंदी का मोहताज कभी नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो ना हम खुश रहेंगे ना दुनिया। इसीलिए सिर्फ वो करना चाहिए जिससे दिल को सुकून मिले, और दुनिया को खुश करने के बजाय अपने दिल का सुकून तलाश करें। बिल्कुल आपके सामने वो लम्हा आपका इंतजार कर रहा है। वैसे पता है, रोज मैं आपकी जिंदगी में एक नया रंग देखती हूँ। अच्छा, मेरे अंदर इतने रंग छुपे हुए हैं, आज तक मुझे क्यों नहीं पता चला? अगर आप खुद को इजाजत दें और मेरी नजर से देखें तो बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं।
अगर फ्री में लेके जा रहे हो तो फिर मुझे भी ले चलो। घूमने फिरने का मुझे भी बड़ा शौक है। तुम यहीं रहोगे। तुम चले गए तो पलक का ध्यान कौन रखेगा? रोजाना इसी कश्मकश से गुजरता हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे।